अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इसराइल को इस वक्त एक बड़ा झटका लगा है। इसराइल का सबसे बड़ा कमांडर, सबसे ताकतवर कमांडर, जिसके कहने पर अभी तक कई इजरायली यहूदियों ने अपनी जान दे दी और कई फिलिस्तीनियों की जान ले भी ली, जिसके कहने पर फिलिस्तीन के अंदर, गजा के अंदर लोगों के, बेकसूरों के निहत्थे घरों के ऊपर बमबारी की गई है। इसी के इशारे के ऊपर इसराइल की सेना पूरी तरह से नाचती हुई नजर आती है। आज उसको पूरी तरह से हमास के लड़ाकों ने ढेर कर दिया है। मात्र $2 की गोलियों से उसको भून डाला और जहन्नम वासिल कर दिया गया। रिपोर्ट आप लोगों को विस्तार के सामने, आप लोगों के सामने रखी जाएगी। आप लोग पूरी रिपोर्ट देखिएगा। दूसरी तरफ दोस्तों, चीन और रशिया दोनों एक संग साथ में खड़े होकर अमेरिका को इनडायरेक्टली धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। चीन ने सीधे सीधे इनडायरेक्टली अमेरिका और नाटो को धमकी दी है। तो दूसरी तरफ यमन के हूतीस ने एक और मोर्चा खोलने की बात कर दी है। यमन के हूतीस पहले ही फिलिस्तीन के लिए जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने रशिया के लिए बड़ा कदम उठाने की बात कर दी है दोस्तों। तो सारी छोटी बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखूंगा। हर एक खबर को आप लोग जरा गौर से देखिएगा, ताकि आप लोगों को यह पता चल सके कि किस देश के अंदर किस चीज को लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन बनी हुई है। चीन ने इनडायरेक्टली अमेरिका को धमकी देते हुए बात कही है। दावा यह किया जा रहा है कि चीन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अगर अमेरिका या नाटो रूस पर हमला करने का फैसला करता है तो चीन कहीं भी सैन्य हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। अमेरिका और नाटो अगर रूस के ऊपर हमला करने की बात भी करेंगे या फैसला करते हैं, तो फिर चीन अपने सैन्य हस्तक्षेप करने के लिए किसी भी तरह की देरी नहीं करेगा, किसी भी तरह से सोच विचारी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। यानी कि चीन इनडायरेक्टली अपनी सेना को रशिया के लिए खड़ा कर देगा, रशिया की तरफ से लड़ने के लिए खड़ा कर देगा। यह अमेरिका और नाटो को सीधे सीधे चेतावनी चीन ने दे दी है। दरअसल आप सभी को पता है कि रशिया और अमेरिका के बीच भारी टेंशन इस वक्त चल रही है। ईरान ने रशिया को कई बैलिस्टिक मिसाइलें देने की बात कही है, तो उसके बाद से अमेरिका ने ईरान के ऊपर कई प्रतिबंध लगाने की बात कर दी है कि अगर ईरान रशिया को बैलिस्टिक मिसाइलें देगा तो अमेरिका के अंदर उसके जो आने जाने वाले वाहन है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। दरअसल रशिया की सेना इजराइल की सीमाओं के पास इस वक्त तैनात की जा रही है, रशिया और सीरिया की सेना। इसलिए अमेरिका को यह डर सता रहा है कि रशिया को अगर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल देगा तो रशिया की सेना के पास वो बैलिस्टिक मिसाइलें जाएंगे और वो बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकता है इजराइल के ऊपर दागी जाए। तो अब चीन ने खुले वर्ड में इनडायरेक्टली अमेरिका को धमकी दी है कि अगर अमेरिका और नाटो किसी भी तरह से रशिया के ऊपर हमला करने का फैसला करते हैं तो चीन किसी भी सैन्य हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। किसी भी तरह से वो गुरेज नहीं करेगा, किसी भी तरह की देरी नहीं करेगा। तो सीधे धमकी ये चीन की तरफ से उसको दी गई है। वहीं यमन के हूतीस ने भी ये घोषणा कर दी है कि अगर किसी भी तरह से रशिया के ऊपर हमला होगा तो फिर हम पश्चिम में भी पूरी तरह से उसका साथ देने के लिए सहयोग करेंगे, यानी कि पश्चिम को कमजोर करने के लिए हम रशिया का साथ देंगे। इस तरह का दावा हूतीस की तरफ से किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि हूतीस ने घोषणा की कि वे पश्चिम को कमजोर करने के लिए रूस और चीन के साथ सहयोग करेंगे। आप लोग समझ सकते हैं, यमन के हूतीस ने भी इनडायरेक्टली रशिया और चीन का साथ देते हुए ये घोषणा कर दी है। एक तरफ वो फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, यानी कि रशिया जो फिलिस्तीन के लिए अमेरिका जैसे देशों से दुश्मनी ले रहा है, तो यमन के हूतीस बाकायदा उनको अकेला नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीन का साथ दिया तो इसलिए यमन के हूतीस इस वक्त रशिया और चीन का साथ देने की बात कर रहे हैं। तो यमन के हूतीस ने कह दी है कि अगर ये लोग किसी भी तरह की कारगुजारी शुरू करेंगे तो हम पश्चिम को कमजोर करने के लिए रशिया और चीन का साथ देंगे। ये यमन के हूतीस का वादा है और ये वादा पूरी तरह से अपना पूरा भी करते हैं। वहीं दोस्तों, गजा के अंदर से आज कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर विस्थापित हुए लोग पनाह लिए हुए थे। अल शिफा के ऊपर बमबारी की गई, अल शिफा के ऊपर गोलीबारी की गई। मजबूरन उन अल शिफा के अंदर जो शरणार्थी शरण लिए हुए थे उनको निकालने की कोशिश की गई और वो मजबूरी में जब बाहर निकले तो गोलियों की बौछार उनके ऊपर की गई है। दावा यह किया जा रहा है। गजा के अंदर की जो है दोस्तों तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अल शिफा कब्जे वाली सेना ने गाजा शहर में अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में विस्थापित लोगों को गोलियों की बौछार और हिंसक बमबारी के बीच छोड़ने के लिए मजबूर किया है। यानी कि जो लोग अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर
इस वक्त पनाह लिए हुए थे, शरण लिए हुए थे, उन लोगों को उस अल-शिफा हॉस्पिटल से बाहर निकालने पर मजबूर किया गया। इसराइल के सैनिकों ने अल-शिफा के ऊपर कई तरीके से हमला करने की कोशिश की, जिसके डर से कि ये मंजिल, ये हॉस्पिटल जो है नीचे ना गिर जाए, तो वो फिलिस्तीनी, वो लोग उस हॉस्पिटल से बाहर निकल आए और उसके बाद उनके ऊपर गोलियों की बौछार करना इजराइल के सैनिकों ने शुरू कर दी। उनको मजबूर किया गया। अब आप लोग समझ सकते हैं कि रमजान के अंदर इजराइल की तरफ से इस तरह की कार्रवाई गजा के लिए की जा रही है, गजा के फिलिस्तीनियों के लिए की जा रही है। दुनिया इन तस्वीरों को अपनी आंखों से देख रही है। खैर, अब मैं आप लोगों को उस जहन्नमी शख्स से रूबरू करा रहा हूं जिसके कहने पर कई फिलिस्तीनियों को शहीद किया गया। आप लोग इसका फोटो देख सकते हैं। ये पूरी तरह से ढेर हो चुका है, जहन्नम वासिल हो चुका है। दरअसल इसने गजा के अंदर क्या कारगुजारी की है और इसके कहने पर कितने फिलिस्तीनी मारे गए हैं, वो रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से सुनिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि ये अकेले शख्स ने कितने फिलिस्तीनियों को शहीद किया। और फिर जब हमास के लड़ाकों को पता चला कि ये वही शख्स है जिसके कहने पर इजराइल की सेना गजा के फिलिस्तीनियों के ऊपर बमबारी कर रही है और उनको शहीद कर रही है, उनके बच्चों को डिटेन कर रही है, तो फिर हमास के लड़ाकों ने डील दी। एक हमास के लड़ाकों को, एक छोटे से मामूले स्नाइपर को, जिसने चंद रुपए की गोली से इस शख्स को पूरी तरह से जहन्नम वासिल कर दिया। गुलाम नबी की मदनी की ये रिपोर्ट है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें दावा यह किया जा रहा है कि यह इजराइल के सबसे ताकतवर फौजी यूनिट शलदाक का सरबराह कमांडर यिश्तहार तूफान है। क्या आप जानते हैं कि इस कातिल यहूदी फौजी दरिंदे का क्या अंजाम हुआ? आइए हम आपको इसका भयानक अंजाम बताते हैं। इस दरिंदे ने गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा पर अपने फौजी दस्ते के साथ मिलकर हमला किया। इस अस्पताल में 9 मौलू बच्चों की इमारत पर धावा बोला और सब बच्चे शहीद कर दिए। इस दरिंदे कमांडर के हुक्म पर अल-शिफा में जख्मियों और मरीजों पर तशद्दुद और जुल्म किया गया। इसके हुक्म पर घरों में मुकीम निहत्ते गजा के मुसलमानों पर बमों की बारिश की गई। कताइबुल कस्साम मुजाहिदीन ने इस दरिंदे का ताक़ुब किया, यानी कि इसकी पहचान की, शिनाख्त की। यहाँ तक कि मुजाहिदीन ने एक माहिर स्नाइपर शूटर को टास्क दिया गया कि इसे जहन्नम वासिल किया जाए। चुनांचा फिर वो लम्हा आया जब एक स्नाइपर शूटर मुजाहिद ने $3 की 3 गोलियां इस दरिंदे के बदबूदार जिस्म में उतार दी और ये मारा गया। इस दरिंदे को जहन्नम वासिल करने का मंजर मुजाहिदीन ने कैमरों में महफूज किया और दुनिया के सामने पेश किया। यह वीडियो नीचे कमेंट में आप देख सकते हैं। तहरीर व रिपोर्ट गुलाम नबी मदनी। इस तरह की बात इसमें कही गई है। हालांकि वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। उसके अंदर इजराइल के इस यहूदी को जहन्नम वासिल करते हुए दिखाया गया है। फोटो आप लोग देख सकते हैं जिसके अंदर चिन्हित किया जा रहा है और उसके ऊपर गोलियां दागी गई हैं, यानी कि चंद ही लम्हों के अंदर इस इजरायली यहूदी को पूरी तरह से जहन्नम वासिल कर दिया गया है। एक और रिपोर्ट आप देख सकते हैं। गजा मुजाहिदीन फौजी अफसरों का ताक़ुब करके उन्हें जहन्नम वासिल कर रहे हैं। अल जजीरा की नई रिपोर्ट में मुजाहिदीन की इंटेलिजेंस कार्रवाइयों की धमाकेदार वीडियो जारी की गई है, यानी कि जो इजराइल के सैनिक हैं, उनके अफसर हैं, जो कमांडर हैं बड़े ओहदे के, उनकी शिनाख्त की जा रही है। कताइबुल कस्साम के मुजाहिदीन उनकी शिनाख्त कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं और फिर उनको ढूंढ ढूंढ कर जहन्नम वासिल कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें सामने निकल के आ रही है और दूसरी तरफ एक बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी चल रही है। हिजबुल्लाह ने पहले ही कह दिया है कि अगर हम इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू करेंगे तो हमें अपने पड़ोसी मुल्कों की जरूरत पड़ेगी, उनकी सेनाओं की जरूरत पड़ेगी। अगर ये लोग जवाब दे देंगे तो इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू किया जा सकता है। अमेरिका रशिया पर हमला करने की सोच रहा है, तो उसको लेकर बड़ी बड़ी खबरें, बड़ी बड़ी चेतावनियां दूसरे देश देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल कर आई थी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।